जी टेक सोल्यूशन में आप सबको खुश आमदीद। आज से हम जेंगो का मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जेंगो का मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जेंगो का यूज़ क्या है। जेंगो बेसिकली पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करते हुए हम वेब डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। देखें, फ्रेमवर्क्स आप हर प्रोसेस में होते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें .NET की, तो .NET में भी फ्रेमवर्क्स हैं, PHP में भी फ्रेमवर्क्स हैं, जावा में भी फ्रेमवर्क्स हैं। इसी तरह पाइथन में भी फ्रेमवर्क्स हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं। जेंगो जो पैटर्न फॉलो करता है वो है MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। तो हम आगे की सीरीज़ में, आगे की वीडियोज़ में डिटेल में देखेंगे कि हम किस तरह MVT पैटर्न को फॉलो करते हुए वेब एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, जेंगो क्या है, हमें जेंगो क्यों यूज़ करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं जो जेंगो को यूज़ करते हुए अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो है वो डेवलप कर रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेमवर्क्स की। फ्रेमवर्क बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म्स और टूल्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए साउंड फाउंडेशन और साउंड जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर्स हमें एक प्री रिटन कोड, लाइब्रेरीज़ और कन्वेंशंस प्रोवाइड करती हैं जिनको यूज़ करते हुए जो डेवलपर्स हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कोड को इफ़ेक्टिवली लिख सकते हैं और मोर एफिशिएंट एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए। फ्रेमवर्क्स ये नहीं है कि हम फ्रेमवर्क्स के अलावा एप्लीकेशंस को डेवलप नहीं कर सकते। हम फ्रेमवर्क्स के बगैर भी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो कोड इतना स्ट्रक्चराइज नहीं होता और उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और फ्रेमवर्क्स जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। अगर हम रियल लाइफ में फ्रेमवर्क्स को एग्जांपल देना चाहें, फ्रेमवर्क्स को कनेक्ट करना चाहें रियल लाइफ में, तो हम ये ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने एक कॉफ़ी पीनी है। तो कॉफ़ी पीने के लिए हमें इसका जो कोर कंसेप्ट यही है कि हमें कॉफ़ी, शुगर इनको मिक्स करना पड़ेगा और फिर हमें मैनुअली इसको बनाना पड़ेगा। अगर हम इसी फ्रेमवर्क्स की बात करें तो एक कॉफ़ी मशीन है जिसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है और हमारे लिए कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। फ्रेमवर्क्स बेसिकली एक ऐसा जो स्ट्रक्चराइज्ड वे है जिसमें हमें पता है कि हमने अपने टेम्पलेट्स को कहाँ पे रखना है, व्यूज़ को कहाँ पे रखना है, हमें स्टाइल शीट अगर हमने यूज़ करनी है तो उसका डायरेक्टरी कौन सी होगी, इसके अलावा हमें राउट्स कहाँ पे डिफाइन करने हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्ट्रक्चराइज होती हैं फ्रेमवर्क्स के अंदर। अगर हम फ्रेमवर्क को समराइज़ करें तो फ्रेमवर्क्स जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम किस तरह रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस को हम फॉलो करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस के अलावा हम स्ट्रीमलाइन टूल्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को जो है बूस्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली फ्रेमवर्क्स का यूज़ ही जो है वो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है जेंगो। जेंगो बेसिकली पाइथन का हाई लेवल ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्प आउट करता है। जेंगो के की फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है रैपिड डेवलपमेंट। आप जेंगो को फॉलो करते हुए आप जो है ना डेवलपमेंट प्रोसेस को जो है वो स्पीड अप कर सकते हैं। और इसके अलावा MVT मॉडल व्यू टेम्पलेट्स इस आर्किटेक्चर को ये फॉलो करता है। मॉडल व्यू, इसके अलावा ORM जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है उसको ये फॉलो करता है। हमें एक्चुअली, इसका मतलब ये है हमें एक्चुअली डेटाबेस के साथ प्ले नहीं करना पड़ता। हम यहाँ पे अपना मॉडल क्रिएट करते हैं और वो मॉडल जो है बेसिकली डेटाबेस के साथ प्ले करता है। हमें
एक्चुअल में डेटाबेस के साथ हम मॉडल के साथ प्ले कर रहे होते हैं, जबकि हमारा मॉडल डेटाबेस के साथ प्ले कर रहा होता है। हमें ये एक एडमिन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और जो सिक्योरिटी है वो जेंगो बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़र की ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्ट इन मिल जाती हैं। यूज़र का जो मॉडल है वो टोटली आपको बिल्ट इन मिलता है। आप उसमें चेंजेस करना चाहें तो वो अपनी चेंजेस कर सकते हैं, बट आपको ये ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी के हवाले से ये आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करता है। अगर हम जेंगो को समराइज़ करें तो जेंगो बेसिकली एक पाइथन का फ्रेमवर्क्स है, बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क्स है, जो कि वेब डेवलपमेंट में ऐसे ऐसे फीचर्स और टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को रोबस्ट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और ये सिंपल वेबसाइट से कम्प्लेक्स वेबसाइट्स तक ये जो है ना वो रैपिड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। और इसका मेन फोकस जो होता है वो रैपिड डेवलपमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी भी होता है। आपको जेंगो ही क्यों चूज़ करना चाहिए? तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं फ्रेमवर्क यूज़ करने के। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। एक्चुअल में हम इसके एडवांटेजेस जो हैं वो जब हम डेवलप कर रहे होंगे चीज़ें फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए, तो उसमें आपको बड़ा क्लियरली नज़र आएगा कि ये कितना इजी है डेवलपमेंट के हिसाब से, कि चीज़ों को कितना इजीली आप इसमें बना सकते हैं, डेवलपमेंट इजीली कर सकते हैं। ये आप जब हम रियल में हम कोई प्रोडक्ट जो हम डेवलप करेंगे तो हम उसमें देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। ये फास्ट है और सिक्योर है। उसके अलावा आप इजीली इसको स्केल कर सकते हैं। ये आपको बिल्ट इन एडमिन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आपको एडमिन पोर्टल अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा ORM को ये फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये क्या होती है? ये बेसिकली ये होता है कि आपको होता है तो आपको एक्चुअल में डेटाबेस की क्यूरीज वगैरह, कोई भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, आपको क्यूरीज वगैरह नहीं याद करनी पड़ती। आप जौन सी भी डेटाबेस यूज़ करें, SQL कर लें, MongoDB कर लें, SQL लाइट कर लें, कोई भी मतलब डेटाबेस यूज़ कर लें, आपको उनकी क्यूरीज वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मैपिंग के साथ खेलना है, आपने इसके मॉडल के साथ खेलना है, तो ये डेटाबेस के साथ खुद ही कम्युनिकेट करता है। अगर हम समराइज़ करें कि हमें जेंगो क्यों यूज़ करना चाहिए, तो जेंगो हमें इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये फास्ट है, रिलायबल है, सिक्योर है, और ये आपको ऐसे ऐसे फीचर प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है, ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज इसमें इंक्लूडेड हैं जो कि आपके डेवलपमेंट को बढ़ाती हैं, स्पीड अप करती हैं। और ये सिंपल टू कम्प्लेक्स जो वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, उनमें ये मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, और ये इससे स्पीड अप होता है काम, तो इसलिए हमें इसको यूज़ करना चाहिए। बड़ी कंपनीज़ हैं जो जेंगो के फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं, जेंगो फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं। उनमें यूट्यूब, डिस्कस, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, वाशिंगटन पोस्ट, बिटबकेट। कोई वीडियो को बफरिंग करने के लिए यूज़ करता है, कोई डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ कर रहा है। मतलब सारे प्रोसेस को मिला के आप जेंगो को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो जेंगो के फ्रेमवर्क को यूज़ करती हैं। इस वीडियो में हमने देखा है कि फ्रेमवर्क क्या होते हैं, हम जेंगो क्या होता है, हमें जेंगो को क्यों यूज़ करना चाहिए, और जेंगो को यूज़ करके हम क्या अचीव कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर रही हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि हम इसका प्रैक्टिकल जो है हम इसको देखेंगे कि हम किस तरह इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके आगे बढ़ते हैं, और हम जेंगो को सीखेंगे, और होप्स हो कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। और जेंगो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे, फॉलो करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप जो है सारी चीज़ें सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।